आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि मेरी जिंदगी के उन ख्वाबों की ताबीर है जो बरसों से मेरे दिल व दिमाग में एक उम्मीद, एक जज्बे और एक सकाफती जिम्मेदारी की सूरत में जिंदा थे। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम कश्मीर की सरजमीन से एक ऐसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बुनियाद रख सकें जो आने वाले वक्त में न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक मजबूत सकाफती और सिनेमाई शिनाख्त बन सके। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपने उस्ताद, अपने रहनुमा, अपने मोहसिन और हिंदुस्तानी थिएटर व सिनेमा की अजीम शख्सियत मेरा मुराद जनाब M.K. रैना साहब से है, जिनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसी फ़ख्र, बाइसी हौसला और बाइसी बरकत है। रैना साहब के बारे में मैं जितना भी कहूँगा मुझे लगता है कि वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, क्योंकि रैना साहब न सिर्फ एक फनकार हैं बल्कि एक मुकम्मल सकाफती इदारा हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फन, अदब, थिएटर, सिनेमा और इंसानी अक़दार के फ़रोग़ के लिए वक़्फ़ करती है। कश्मीर की सकाफत, शनाख्त को जिंदा रखने में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। हम जैसे बेशुमार फनकारों के लिए ये हमेशा साथ रहे हैं और हमारे लिए ये एक रोशन चिराग की मानद है। आज इनका हमारे साथ जुड़ना हमारे लिए एक एजाज भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस मौके पर मीर मोहसिन साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा, जो इस फेस्टिवल में, जिसका नाम कोशुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कीफ है, उसमें बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ वाबस्ता हैं, पटन से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले 17 साल से बॉम्बे में बहैसियत एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और अभी डायरेक्टर हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आज हम जिस फेस्टिवल का यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका इनाग्रेशन है, जिसकी सबमिशन के लिए हमने 11 तारीख यानी परसों सोमवार से फिल्म फ्रीवेज पे बाज़ाब्ता सबमिशन ली जाएंगी, ये हमने खोल दिया है। और इन सबमिशंस की लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2024, जबकि 31 अगस्त 2024 को हम उन मुंतखब फिल्मों का यहाँ पे फिर एक बार ऐलान करेंगे जिनको हम अपने 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कोशुर इंटरनेशनल फिल्म थिएटर फेस्टिवल में 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 में यहाँ के टैगोर हॉल में उनकी नुमाइश की जाएगी। फिल्में हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं खुसूसन, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कश्मीरी फिल्मों को लेने की, उसके बाद फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, स्टूडेंट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज। हम इस फेस्टिवल के दौरान न सिर्फ इन फिल्मों की नुमाइश करेंगे बल्कि हम यहाँ पे वर्कशॉप्स का इनकाद करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का इनकाद करेंगे और इसके साथ साथ हमें यह खुशी हो रही है कि हम चाहते हैं कि हर वो फिल्म साज जिसके पास एक अच्छी कहानी और तख्लीकी विजन मौजूद हो, बगैर किसी माली रुकावट के इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हो सके, क्योंकि इस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री लेने के लिए हमने किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं रखी। बाकी मैं अब माइक मेरे उस्ताद मोहतरम श्री M.K. रैना जी को देना चाहूँगा कि वो आगे इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई बढ़ाएं। थैंक यू मंजूर। थैंक यू आप सबका
आप यहाँ आए, कोशर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ ते सिविलाइजेशन पन्ने ज़बान मज काम करे, पन्ने ज़बान हज इंटरनेशनल रिकग्निशन लाए, उस अवेयरनेस को लेने के लिए ये एक अटेम्प्ट हो रही है कि हम दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, साउथ एशियन लेवल पे, मतलब कि बरसगीर में देख के फिल्मों का एक ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट करें जिससे कि ये हमारी कमी रही है। बाकी चीज़ों में कमी नहीं है, सिनेमा में ज़रूर कमी रही है कि दूसरे लोग यहाँ आते हैं, फिल्में बनाते हैं, अपनी कहानियाँ बनाते हैं, हमारी कहानी कोई नहीं बनाता है। इसलिए मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम लोग, कश्मीरी लोग, अपनी कहानी अपने ज़बानी और अपने अक्ल से कहें, जिसमें बाहर का कोई बीच में वो नहीं होगा इंटरफेरेंस। एक तो वो है। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ इस वर्कशॉप में ये नहीं कि सिर्फ फिल्म दिखाई, लोग देखे, तालियां बजाई, वही सब होगा। इसमें हम लोग बहुत सीरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ रहेगा, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। जो यहाँ पर नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, आज इससे भी फिल्म बनाते हैं लोग, मैंने भी बहुत काम इससे किया है। तो ये नहीं है कि, लेकिन उनको एक वो एजुकेशन देना कि अच्छी फिल्म क्या है, उसको पहचानने कैसे, दुनिया में क्यों कहते हैं वो फिल्म अच्छी है, ये फिल्म अच्छी नहीं है, मतलब दोनों फिल्में हैं। तो वो तालीम देना टेक्निकल तरीके से, सेमिनार्स के तरीके से, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को यहाँ लाना वर्कशॉप करने के लिए, वो यहाँ पर, ताकि हमारे जो बच्चे, एंथुजियाज्म तो सबको है फिल्म बनाने का, लेकिन वो लिटरेसी से होके एजुकेटेड फिल्म मेकर्स, जिनको इंटरनेशनल सिनेमा की पूरी समझ हो, अनपढ़ ना हो कि सडनली उसमें डाल दिया, अपने जंप मार दिए डल लेक में और फिल्म मेकर बनेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ये जो फिल्म मेकिंग का जो मामला है, ये इंटरनेशनल है। आप यहाँ से मैं भी बटन दबा के अमेरिका भेज सकता हूँ, फिल्म में भी ये होता है और वो हम देख सकते हैं। तो इसलिए आज मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, वो एक्सपोजर हमारे नौजवानों को नहीं मिला है, हमारे फिल्मकारों को बहुत कम मिला है। मतलब मुझे कोई ये हेजिटेशन नहीं कहने के लिए कि इलिटरेसी से अच्छा सिनेमा नहीं बनता है। हमारे पास बहुत बड़ा लिटरेचर है, 5000 साल का लिटरेचर खड़ा है, लिखा पढ़ा सामने है सबके। हम कैसे उस समझ को लाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे? क्यों हम अपनी ज़बान, कश्मीरी ज़बान, मतलब अगर वो मद्रासस मज आसत तत करन तम तामिल पठिन कत, अच्छ प्रॉब्लम वनकस गमत पे करान कत, कशर पे कत करें, कशर पे पन सिनेमा हावन, कशर पे गि पकुन यह सिनेमा पे। तमें खतर अत अवार्ड्स तन, मगर अत इंटेलेक्चुअली एजुकेटिव प्रोग्राम बड़ ज़बरदस्त तैयार कर बॉम्बे पे, दिल्ली पे एक्सपर्ट्स इन सिर्फ ये काम कर पर्नावान सिनेमा कित पे पर्न, सिनेमा कित पे तराजन यह ठीक कि न। तो तम पे मैं अवार्ड्स वगैरह तम तो वन तम अवार्ड वन कह, हाँ अवार्ड्स होंगे सब चीज़ के, लेकिन मेरी एक सिफारिश है, कश्मीर जो सिनेमा बनो गो ये बने तेल लकोट मज रात फिल्म, तुम बूझमुत सारी मज रात फिल्म बने, तम पे बने महजूर फिल्म ये बलराज साहनी तो रोल कोर, मगर तम साथ तम फिल्म बने, प्राण किशोर एक शख्सियत है जो अभी 100 साल के हुए हैं, अभी भी लिख रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तो मेरी ये सिफारिश है, कमेटी जो भी इनकी कमेटी होगी, कि वी गिव बेस्ट कोशर फिल्म अवार्ड, उसका नाम ही रखेंगे प्राण किशोर अवार्ड। वो एक अनाउंसमेंट में करना चाहता हूँ। हमें अपने लोगों को, जब तक अपने लोगों को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन को मानेंगे नहीं, आजरून कि क्या we need this needed, we celebrate our people, we celebrate our heroes, we celebrate our intellectuals. if you would मतलब कि शॉर्ट स्टोरीज में अगर तो कुछ अफसानकारी से लिखते हैं, उसका जवाब नहीं है। बिलीव में कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल की कहानियां हैं, हम क्यों उन कहानियों को नहीं उठा सकते हैं, उन पर फिल्में बना सकते हैं? तो ये फील्ड खोलना है, ये जो स्ट्रेट जैकेटेड है इसको पूरी तरह से खोलना, उसकी क्योंकि आज इसलिए भी आसान है, टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है,
पहले नहीं टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। अब छोटा सा कैमरा, उससे आप फिल्म बना सकते हैं। आप एक कैनन कैमरा से भी फिल्म बन सकती है, इस कैमरा से भी फिल्म बन सकती है। तो फिल्म बनाना के लिए बहुत बड़ा कैमरा, बहुत बड़ा सरमाया, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इफ यू नो योर सब्जेक्ट, यू नो योर स्टोरी, देन यू कैन टेल द स्टोरी। सो ये सब मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे इसमें शामिल किया जा रहा है। और मंजूर का तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि ये तो खैर मेरा मतलब क्या कहूँ मैं, मेरा दायां हाथ रहा है, लिटरली दायां हाथ। जब मुश्किलात यहाँ बहुत सारे, यह हालत सबको पता है क्या हो रहा था, तब मैं गांव में यहाँ काम कर रहा था, बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। मंजूर वाज द पर्सन जो हमें रास्ता बताता, यहाँ से अथरटान या पकू, तो इट वॉज डेंजरस टू वर्क। सो अब अगर ये वहां से वो वर्कशॉप से मिलके आई, यहाँ तक कुछ काम कर रहा, तो मेरा पूरा साथ है इसके साथ। और मैं वक्त वक्त पे पूरी तरह से आई विल बी गाइडिंग द क्वालिटी ऑफ द फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल को फ्रिवलेस नहीं बनाना है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी आगे इज्जत भी होगी।